हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड विद जीरो में। ये जावास्क्रिप्ट का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट को हम कितने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली दो ही तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं HTML में। जो पहला तरीका रहता है वो इन पेज जावास्क्रिप्ट रहता है, और जो दूसरा रहता है वो एक्सटर्नल फाइल जावास्क्रिप्ट रहता है। तो आओ मैं आपको बताता हूँ इन पेज जावास्क्रिप्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो जैसे ये मेरा बॉयलर प्लेट कोड है, तो इसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो बेसिकली आओ मैं बताता हूँ हम कहाँ लिखते हैं। तो बेसिकली आप ये हेड टैग देख रहे हैं, तो हेड टैग के अंदर हम एक टैग लेते हैं स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप ये देख सकते हैं, इसी के अंदर हम सारा कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो बेसिकली ये पहला तरीका रहता है। और दूसरा तरीका जो रहता है, हम बॉडी टैग के अंदर कहीं भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग को कहीं भी हम लगा सकते हैं। ये रहता है बेसिकली दूसरा तरीका। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली वर्ल्ड में जितने भी डेवलपर है वो जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट टैग, ये बेसिकली बॉडी टैग के जस्ट ऊपर ही लगाते हैं। बेसिकली इसमें भी एक लॉजिक रहता है। तो जैसे कि अगर मैं पहले आपको ऊपर वाला बताता हूँ, जैसे कि आप ये एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर जितने भी लॉजिक बिल्ड करते हैं, तो जैसे कि जो भी फाइल हम जब लोड करते हैं तो बेसिकली ऊपर से लोड होना शुरू होता है। जब ऊपर से लोड होना शुरू होता है तो जब जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी जावास्क्रिप्ट के लॉजिक बिल्ड किए वो उधर जाके टाइम लेता है, क्योंकि इस समय पे हमारा HTML भी लोड होता रहता है। बेसिकली HTML लोड नहीं हुआ था, तो ये लोड होने में टाइम लेता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सारे डेवलपर नीचे लगाते हैं स्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट का जितना भी लॉजिक बिल्ड करते हैं हम। क्यों? क्योंकि जब हमारा पूरा HTML लोड हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा लॉजिक लोड होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट लोड होना शुरू होता है, क्योंकि वो एक लाइन से लोड होता है। क्योंकि जैसे कि जो भी हम जावास्क्रिप्ट में लॉजिक बिल्ड करेंगे वो हम HTML टैग के ऊपर ही बिल्ड करते हैं। जब तक वो टैग नहीं रहेगा तो वो लॉजिक काम किस पे करेगा। जब जैसे वो फाइल HTML का सारा लोड हो जाएगा तो वो लॉजिक उस पर फटाफट लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मोस्टली वर्ल्ड के सारे डेवलपर बॉडी के जस्ट ऊपर ही अपना जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। तो बेसिकली ये हो गया दूसरा तरीका। तो हम आओ बढ़ते अपने तीसरे तरीके, जो होता है एक्सटर्नल फाइल जावास्क्रिप्ट। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। तो जैसे कि उसको हम चाहे जो भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन बट हमें .js लगाना जरूरी रहता है, तभी जाके वो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है। तो आप इतना ध्यान रखना, आप फाइल को कुछ भी नाम दीजिए, कोई मैटर नहीं करता, बट .js लगाना हमें कंपलसरी है। फिर इसको हम अपने जो HTML का हम पेज बनाए रहते हैं उसके अंदर हमें मतलब उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। कैसे? हमें स्क्रिप्ट टैग जो रहता है उसके अंदर लिखना पड़ता है src इज इक्वल टू डबल कोटेड, जो भी आपका फाइल का नाम रहेगा वो आपको नाम देना है इधर, तो वो HTML पेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये रहता है हमारा इन पेज और एक्सटर्नल फाइल जावास्क्रिप्ट। तो आओ मैं आपको इनका प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पे। तो जैसे कि बता दूंगा, मैं ये HTML का एक मेरा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ बना के रखा है, और उसको मैंने वो डॉक्यूमेंट को यहाँ रन करके रखा है। तो मैंने ये फाइल को सेव करके रखा है, और उस फाइल का नाम है first.html। ये मैंने फाइल सेव करके रखा है, बस मैंने इसके अंदर टाइटल पास किया है। तो आओ हम शुरू करते हैं अपना आज का जावास्क्रिप्ट का पहला कोड। तो यहाँ मैं ले लूँगा स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के अंदर ही हम आज का जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखने वाले हैं। तो बेसिकली हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा, पहले हम जो जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं तो बेसिकली हर एक चीज़ लिखने के लिए हमारे पास एक कमांड रहती है जावास्क्रिप्ट में। तो उसमें से जो पहली कमांड है मैं आपको वो बताता हूँ। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा document.write। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट है। जैसे कि अभी ये जो मेरा पेज बनाया है ये भी डॉक्यूमेंट है मेरा। तो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर कमांड दिया है .write, मतलब लिखो, कुछ चीज़ लिखो जो मैं यहाँ प्रिंट कर सकूँ। तो मैं यहाँ कर दूंगा डबल कोटेड और सिंगल कोट। बेसिकली हम कुछ भी जो लिखेंगे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखेंगे, और उसको हम क्लोज किससे करेंगे, सेमी कॉलम से। आप ये देख सकते हैं सेमी कॉलम। तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, जो भी आपको जो भी लैंग्वेज आती है इसके अंदर हम कुछ भी लिख के हम यहाँ शो करा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो कोड विथ जीरो। तो आज हम आप सब मेरे साथ कोड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिया हेलो कोड विथ जीरो। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आज का हमारा पहला कोड जावास्क्रिप्ट का। तो सेम इसको हम कॉपी करके एक और बार पेस्ट कर सकते हैं, ये देखिए, और मैं इसको सेव करता है, ये देखिए एक बार वापस आ गया मेरा कोड। तो ये रहता मेरा पहला कोड। तो बेसिकली आपको यहाँ ध्यान रखना, बेसिकली आप सेमी कॉलम लगाना ना भूलिए। तो बेसिकली अगर आप भूलते हैं तो आप कोड में एरर आने का चांसेस रहता है। तो अब मैं ये बॉडी टैग के अंदर आपको लगा के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ बॉडी टैग के अंदर, और मैं इसको, तो बेसिकली मैं यहाँ स्क्रिप्ट लिखना भूल गया, मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। अब मैं डालता हूँ document.write। आप देख सकते हैं यहाँ 3 बार प्रिंट होकर आ चुका है कोड विथ जीरो। तो बेसिकली मैं इसके अंदर H1 टैग ले लेता हूँ, और मैं हाई बोल देता हूँ, बस हाई। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा हाई आ गया, और जो मैंने नीचे लिखा था वो ऑटोमेटिकली ये हाई के नीचे आ गया। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। जैसे कि जो बॉडी टैग का है, जब मेरा ये पूरा कोड रन होने के बाद तब जाके ये नीचे जावास्क्रिप्ट का मेरा रन हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों ऊपर है, ये नीचे है।
तो आपको अभी बेसिकली समझ में आ गया रहेगा हम इन पेज जावास्क्रिप्ट को कैसे लगाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला एक्सटर्नल फाइल जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ एक फ़ाइल बना लूँगा। तो मैं यहाँ क्लिक करके फर्स्ट, बेसिकली मैं यही नाम दे रहा हूँ first.js, क्लिक किया मैंने। तो आप ये देख सकते हैं JS का सिंबल भी, अगर आप VS कोड में करेंगे तो यहाँ सिंबल आ जाता है JS का। तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं, तो मेरी पहला जावास्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आप पहला कोड देख रहे हैं ये यहाँ से कॉपी करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ तक मेरा काम हो गया है। तो अब ये जो देख रहे हैं ये सबको मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँगा, मतलब कट कर दूँगा, और इसको भी मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा। अब मैं इसके अंदर जो अपना जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये जो मैंने बनाया है, इसको मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हम कैसे ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ स्क्रिप्ट लिख चुका, फिर मैं यहाँ लिखूँगा src, फिर इसके अंदर मैं अपना फाइल का नाम पास करूँ जो मेरा first.js, ये देखिए आ गया मेरे को। मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही सेव करूँगा जो भी मैंने ये डॉक्यूमेंट .write के अंदर लिखा है वो ऑटोमेटिकली मेरे ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, मेरे सेव करने की वजह से होगा। तो मैं यहाँ सेव करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ लिख के आ गया। तो अगर मैं चाहिए तो अपने जो इस HTML के डॉक्यूमेंट में कितने बार भी मैं यहाँ दे सकता हूँ। इसके अब मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, सेव किया, ये देखिए इधर भी आ गया। तो एक बार और चाहिए तो एक बार और कर सकता हूँ मैं, सेव किया, ये देखिए एक बार और लिखा गया। तो जैसे कि आज के वीडियो सीरीज का मैंने आपको बता दिया, पहला कोड लिख के बता दिया हम जावास्क्रिप्ट में पहला कोड कैसे लिखते हैं, और बेसिकली मैंने आपको इन पेज और एक्सटर्नल फाइल जावास्क्रिप्ट ये दोनों बता चुका हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।